आशा और हरमन शायद ये समझ गए होंगे कि अगर बॉलीवुड में प्यार नहीं चलेगा तो करियर कहां से चलेगा। सच में आलिया भट्ट डम होती तो वो जहां है वहां पहुंची ना होती। बॉलीवुड में स्टार्स इमेज बनाए रखने के लिए झूठ बोलते ही नहीं हैं, झूठ जीते भी हैं। यहाँ पर तो लोग 3 शादियां करके और 5 बच्चे पैदा करके भी एडमिट ना करें कि उन्होंने शादी की है। सोनम अगर इतनी स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड और कॉन्फिडेंट ना होती तो अब तक उनकी धज्जियां उड़ गई होती। वेलकम टू पेज 3। क्या दीपिका, आलिया और सोनम का ऑनेस्ट होना है गुनाह? शायद श्रद्धा और ऋतिक जैसे स्टार्स को मिल रही है सच्चे होने की सजा। ऑल दिस एंड मोर ओनली ऑन टुडेज पेज 3। अगर दीपिका झूठी होती तो क्या उन्हें आसानी होती? ऋतिक ने खुद किया था अपने मैरिज ब्रेकअप का खुलासा, सजा ही बनी उनका भी नतीजा। श्रद्धा कपूर ने बस इतना सा सच कहा कि वो 40+ हीरोज को नहीं करेंगी एक्सेप्ट, और बस फिर बी टाउन ने किया सीनियर हीरोज को उनके लिए सिलेक्ट। आलिया भट्ट ने भी केयर किए बिना कहा कि उन्हें कंट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बात हो गई पुरानी, लेकिन बन गई डमनेस की निशानी। पता नहीं आलिया भट्ट जब नेशनल टेलीविजन पर ये दिखा रही थी कि उन्हें पॉलिटिकल नॉलेज जो बेसिक है वो भी नहीं है, ये ऑनेस्ट हो रही थी या उनके पास कोई चॉइस नहीं था तब। बट ऑफ कोर्स पीपल स्टार्टेड जजिंग हर फॉर दैट एंड शी हैज नॉट लॉस्ट दैट डम टैग। बट अगर सच में आलिया भट्ट डम होती तो वो जहां है वहां पहुंची ना होती। बॉलीवुड स्टार्स को देनी पड़ती है सच बोलने की कीमत। स्टार्स कभी-कभी अपना डिप्लोमेटिक स्टांस खो देते हैं और कर देते हैं अपने मन की बात। Let's find out what happens to the stars जिन्होंने की है अपने दिल की बात, और कैसे बॉलीवुड वालों ने नहीं दिया है उनका साथ। बॉलीवुड इज द बिजनेस ऑफ इमेज। यहाँ पे इमेज सब कुछ होती है। बॉलीवुड में स्टार्स इमेज बनाए रखने के लिए झूठ बोलते ही नहीं हैं, झूठ जीते भी हैं। यहाँ पर तो लोग 3 शादियां करके और 5 बच्चे पैदा करके भी एडमिट ना करें कि उन्होंने शादी की है। रिपोर्टेडली श्रद्धा कपूर ने एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि she does not want to work with any star above the age of 35. The young श्रद्धा कपूर is confident कि वो अपने एज के को-एक्टर्स के साथ हिट फिल्म्स दे सकती है, और उन्होंने ये प्रूव भी किया है। पर बॉलीवुड फ्रेटर्निटी ने ये जानते हुए भी जानबूझकर उन्हें 40+ एक्टर्स के साथ पेयर करने की कोशिश की, perhaps just to prove that being so honest in Bollywood is wrong. श्रद्धा को रिसेंटली फिल्म वेलकम बैक टीम ने जॉन अब्राहम के साथ पेयर अप करने की कोशिश की। जॉन इज 40 एंड नेचुरली श्रद्धा ने रिफ्यूज किया। क्या श्रद्धा के इस ऑनेस्ट और कॉन्फिडेंट स्टांस को बॉलीवुड वाले तोड़ने की कोशिश करेंगे? जब श्रद्धा कपूर नई नई आई थी इंडस्ट्री में तो तब सुना गया था कि श्रद्धा कपूर ने ये कहा है दैट शी इज नॉट गोइंग टू वर्क विद ओल्डर हीरोज। बट ऑफ कोर्स बॉलीवुड बीइंग वेरी मेल डोमिनेटेड, the male heroes who are aging, who are middle age, are going to look for younger and younger heroines. So let's see how long Shraddha Kapoor can exercise her choice. But if she can do it, we're going to be really happy for her. श्रद्धा कपूर जब इंडस्ट्री में नई थी तो उन्होंने बहुत आसानी से ये कह दिया कि वो ओल्डर हीरोज के साथ मूवीज नहीं करेंगी। श्रद्धा कपूर शायद ये भूल गई कि बॉलीवुड में हमारे जो एजिंग हीरोज हैं वही अब तक रूल कर रहे हैं, एंड दे विल वांट टू वर्क विद यंगर एंड यंगर हीरोइंस। अब देखना ये है कि वो श्रद्धा कपूर को माफ कर देंगे या फिर उनके साथ मूवी करके ही रहेंगे। Will Shraddha Kapoor get away with what she has said, or will she also compromise? सोनम कपूर के बारे में कई लोग कहते हैं कि वो वर्बल डायरिया से सफर करती हैं, पर हमें लगता है सोनम इज पेइंग द प्राइस फॉर बीइंग ऑनेस्ट। सोनम ने कहा है कि शी डज नॉट फाइंड रणबीर सेक्सी। तो क्या उसने कुछ गुनाह किया? The entire Bollywood senior club pointed a finger at her for being so undiplomatic. Of course, सोनम कपूर आउटस्पोकन है, मीडिया को तो ये उनके बारे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या बॉलीवुड को सोनम के बारे ये पसंद है? आई एम नॉट श्योर। सोनम अगर इतनी स्टाइलिश, वेल ड्रेस्ड और कॉन्फिडेंट ना होती तो अब तक उनकी धज्जियां उड़ गई होती। जो यंगर जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स है वो शायद सोनम को पसंद करेंगे, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स है वो सोनम कपूर से डेफिनेटली डरेंगे। आई गेस सोनम का जो बिग माउथ है, व्हाट गोज अगेंस्ट हर ऑल्सो वर्क्स फॉर हर। आई मीन सोनम हैज ऑलवेज मेड हेडलाइंस, शी हैज ऑलवेज बीन इन द लाइमलाइट इवन व्हेन हर मूवीज वर नॉट डूइंग वेल। व्हाट गोज अगेंस्ट सोनम इज ऑल्सो व्हाट वर्क्स फॉर सोनम। सोनम के ऐसे कमेंट्स की वजह से तो वो हॉट केक्स की तरह मीडिया में बिकती हैं,
चाहे उनकी फिल्म्स बिक रही हों या नहीं। ऋतिक रोशन ने शायद सोचा होगा कि वो अपनी मैरिज टूटने की खबर खुद देकर लोगों के मुंह बंद कर देंगे, लेकिन ऋतिक और सुजैन ये भूल गए कि ये बॉलीवुड है और यहाँ पर जितना सच कोई उगलता है उतना ही झूठ भी साथ में कोई और बोलता है। जिस चीज का ऋतिक को डर था वही हुआ। रूमर्स बिकेम अग्लियर एंड ऋतिक शायद सच बोलकर पछता रहे होंगे। ऋतिक और सुजैन रोशन ने जब अपने ब्रेकअप के बारे अनाउंस किया तो उन्होंने बहुत ही मैच्योर्ड स्टेप लिया, बट इट्स वेरी सैड टू सी दैट पीपल इन बॉलीवुड लेट देम डाउन। ऑफ कोर्स यहाँ पे मीडिया को ब्लेम करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन स्टार्स को ये भी सोचना चाहिए कि मीडिया तक जो खबर आती है वो कैसे पहुँचती है। ऋतिक और सुजैन के ब्रेकअप के मामले में आई थिंक उनके सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने उन्हें बहुत ही लेट डाउन किया। एंड ऋतिक वाज सो ऑनेस्ट, जब किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई थी, he decided to go out there and say that he and Suzanne are breaking up. But I don't think Bollywood was ready for Hrithik Roshan's brand of honesty. सुजैन को भी नहीं स्पेयर किया गया। अर्जुन रामपाल के भी साथ उनकी बातें फैली और मेहर रामपाल और सुजैन को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। ऋतिक की भी लिंकअप्स की खबरें आए दिन आने लगी। All this for being simply honest. ऋतिक को ऑनेस्ट होना बहुत ही महंगा पड़ा। कहीं पर वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे तो कहीं पर वो अपनी एक्स वाइफ सुजैन को डिफेंड कर रहे थे। आई फ्रैंकली डोंट अंडरस्टैंड कि ऋतिक रोशन ये क्यों डिनाई करते हैं कि वो किसी के साथ डेट पर हैं। वो सिंगल हैं और वो फुटलूज हैं और वो फैंसी फ्री हैं और वो बहुत ही सेक्सी एंड अट्रैक्टिव हैं। दीपिका पादुकोण ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली, दीपिका डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स। उन्हें बॉलीवुड के प्रिंस रणबीर कपूर से प्यार हो गया। दीपिका ने किया प्यार खुल्लम खुल्ला और रणबीर ने अपना मुंह नहीं खोला। रणबीर बॉलीवुड फैमिली को बिलोंग करते हैं और इसलिए अपने रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने कुछ खुलकर नहीं बोला। ऑन द अदर हैंड, दीपिका went to town about her relationship with रणबीर कपूर। दीपिका को हार्शली जज किया गया। रणबीर को कैसानोवा का टैग दिया गया, जिससे उनकी इमेज को फायदा हुआ, पर दीपिका को रणबीर की आम कैंडी समझा गया। दीपिका ने बड़ी इनोसेंटली सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया। दीपिका यही प्यार चोरी छुपे भी कर सकती थी। दीपिका के इस इंटेंस और ऑनेस्ट कमिटमेंट से शायद रणबीर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे एंड दे हेडेड टू स्प्लिट विला, लीविंग दीपिका हार्ट ब्रोकन। दीपिका जब बॉलीवुड में आई थी वो कितनी ऑनेस्ट थी, वो कितनी ओपन थी अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर। शी वॉज वेरी ओपन अबाउट रणबीर कपूर, शी वॉज प्रीटी ओपन अबाउट सिद्धार्थ माल्या, बट आई गेस उनको बॉलीवुड ने शायद ये सिखा दिया कि अगर मुंह खोलोगी तो पछताती रह जाओगी। दीपिका जहाँ पर भी जाती थी, लोग उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को साइडलाइन करके, उनके प्रोफेशनल लाइफ को इग्नोर करके उनकी पर्सनल लाइफ पर फोकस करते थे एंड आई थिंक दैट वाज गोइंग अगेंस्ट दीपिका। ऑल्सो दीपिका के लिए इमोशनली बहुत ही चैलेंजिंग हो गया होगा एंड आई थिंक बॉलीवुड वाज नॉट गोना लेट दीपिका फॉरगेट रणबीर कपूर इन अ हरी। तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट दीपिका, जो एक जमाने में खुद सब कुछ कन्फेस करती थी, अब वही दीपिका हैं जो रणबीर को किस तो करती हैं पब्लिक में, लेकिन फिर भी डिनाई कर लेती हैं। बिपाशा बासु अपने बिंदास और ऑनेस्ट कन्फेशन से हमेशा हर्ट होती आ रही हैं। बिपाशा also does not belong to a Bollywood lineage. बिपाशा और जॉन का ब्रेकअप सालों पहले हुआ, लेकिन बॉलीवुड बिपाशा के इस कन्फेशन को नहीं भूला और शायद इसलिए बिपाशा को भी जॉन का प्यार आज तक नहीं भूला। बिपाशा ने जॉन को कई करियर टिप्स दिए और अच्छे रोल चुनने में भी मदद की, लेकिन बॉलीवुड वालों ने बिपाशा को डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड का टैग दे दिया। ग्रेपवाइन की माने तो बिपाशा वाज प्रोजेक्टेड एज द नैगिंग गर्लफ्रेंड, जो जॉन की बाइक को सौतन समझती हैं। बिपाशा लाइक दीपिका वाज क्रूसिफाइड फॉर बीइंग ऑनेस्ट। पहली बात तो उनका करियर अफेक्ट हो गया जब जॉन इब्राहिम के साथ उनका ब्रेकअप हो गया, बिकॉज उन्होंने एज अ कपल बहुत सारी एंडोर्समेंट्स की थी, तो वहाँ से काफ़ी सारे लोग डर गए एंड दैट अफेक्टेड हर करियर। ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव अफेक्टेड हर पर्सनल लाइफ, बट मुझे बिपाशा के लिए बहुत ही बुरा लगता है बिकॉज वो इतने सालों बाद जहाँ पर भी जाती थी उनसे सिर्फ जॉन के ही सवाल पूछे जाते थे एंड आई थिंक दैट्स रियली अनफेयर।
करियर। बिपाशा probably learned from her mistakes and हरमन को वो डिनाई करने की बहुत कोशिश कर रही थी। And look at the irony, the moment she admitted about Harman, there have been rumors that Harman and she have broken up. शायद हरमन बिपाशा के लिए यही प्रॉब्लम रहा है कि उनका जो लिंकअप है वो ज़्यादा स्पॉटलाइट में आ गया है और इसीलिए शायद उनके करियर्स भी अफेक्ट हो गए हैं। एंड दिस इन द लॉन्ग रन इज़ गोइंग टू अफेक्ट देयर पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो, क्योंकि अगर बॉलीवुड में करियर नहीं चलेगा तो प्यार कहाँ से चलेगा। जब बिपाशा हरमन बवेजा से हुई इन्वॉल्व, वो शायद झूठ का लेसन सीख चुकी थी और उन्होंने उस रिलेशन को अंडर रैप्स रखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कन्फेस किया, कुछ ही देर बाद बॉलीवुड ने इतना गॉसिप किया कि हरमन के साथ उनका रिलेशनशिप ही टूट गया। तो क्या बॉलीवुड अपने स्टार्स को ऑनेस्ट होने के लिए सजा देता है? क्या बॉलीवुड में खुलकर मन की बात बोलना एक गुनाह है? ओके सिमी, टॉकिंग तो बहुत हो गई, अब थोड़ी पार्टिंग करें हमारे पेज 3 व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल, तो इस टाइम हम अपने पेज 3 व्यूअर्स को पार्टी करवाएंगे करण जौहर के साथ। सुनील एंड किरण दत्वानी, दे साइंड करण जौहर ऑन एज द न्यू jewelry designer, and there was a brilliant show there, and of course Karan Johar had these two beautiful girls. There's Ileana and there's Namrat Kaur, and we also have style tips coming up from Karan Johar, but right now let's take our viewers straight to the show. I think it's how you style it together, and I think fusion is the way forward in any case in the world of styling. Well, anything in my line will go with an LBD, I can assure you. In fact, the accent is very much on also the party generation of young girls or young mothers at heart. आलिया क्यों मुकरी रणबीर से करने के लिए शादी? वहीं सलमान से किसने कान पकड़कर मांगी माफी? You shall find out after this short break only on page 3. कभी कभी हमारे स्टार्स बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं और फिर जब उसका रिएक्शन बुरा होता है तो अपनी रेप्यूटेशन को बचाने के लिए अपने ही स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं। आलिया भट्ट ने पहले कभी कहा था कि रणबीर कपूर अडोरेबल हैं और मैं उनके साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जब बॉलीवुड ने रिएक्ट किया तो आलिया ने एक अलग वर्जन पेश किया। शी सेड, जब मैंने कहा कि मैं रणबीर से शादी करना चाहती हूँ तो इट्स नॉट एज इफ मैं सच में शादी करना चाहती हूँ। एट दैट पॉइंट शी वाज जस्ट बिहेविंग लाइक अ स्टार स्ट्रक फैन और कुछ भी नहीं। आलिया भट्ट को तो कटरीना की भी टेंशन नहीं थी when she said that she wants to marry रणबीर कपूर, but जब publicity बटोर ली then Alia had a change of heart and boy she was just being a fangirl. इमरान हाशमी ने एक चैट शो पर ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक कहा जब उन्हें लगा कि दिस स्टेटमेंट could damage his equation with some big wigs in the industry। इमरान ने कई महीने बाद हिम्मत जुटाकर कहा कि वो तो शो का फ्लेवर था, इसलिए मैंने मजाक मजाक में ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक कहा। प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या को नेशनल टेलीविजन पर प्लास्टिक कहा है और अगर इमरान इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहें या डिनायल देना चाहें तो आई फाइंड इट रियली फनी। आजकल के हमारे जो स्टार्स हैं उन्होंने टेलीविजन की इंटरव्यूज़ को भी डिनाई करना सीख लिया है। शायद इसलिए हमारे स्टार्स प्रिंट मीडिया से कम डरते हैं और टेलीविजन मीडिया से ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनाई करना या झुटलाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सोनम कपूर ने
उन्होंने कहा था कि दीपिका डज नॉट हैव अ स्टाइल ऑफ हर ओन। इस स्टेटमेंट से दीपिका के फैंस तो हर्ट हुए ही, बट सोनम ऑल्सो रिसीव्ड अ बैकलैश। इसके बाद सोनम ने कहा कि उन्होंने ये कमेंट मजाक में किया था और आगे से वो केयरफुल रहेंगी कि इस तरह के पर्सनल कमेंट्स वो ना करें। पर्सनली आई लव सोनम कपूर। वो दीपिका की स्टाइलिंग पर कमेंट करती हैं, उन्हें ताना मारती हैं एंड ऑफ कोर्स दीपिका को थोड़ी बहुत पब्लिसिटी दिलाती हैं, खुद बहुत सारी पब्लिसिटी लेती हैं and then she goes and gives explanations, so that kind of sorts out Deepika's fans, and Sonam is supposedly out of trouble. But I think Sonam, it's brilliant. Keep talking, never stop. We love you for it. आमिर खान ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहा था कि शाहरुख मेरे तलवे चाट रहा है और कुछ देर बाद खुलासा किया कि मैं शाहरुख नाम के पेट डॉग की बात कर रहा हूँ। शाहरुख हैज दिस वेरी टंग इन चीक ह्यूमर। वो जब भी कुछ बोलते हैं हमें हंसाते हैं, शायद अपने राइवल्स को रुलाते हैं, बट दैट्स शाहरुख खान। और मैंने तो कभी भी शाहरुख को एक बार कुछ कहते हुए सुन लिया हो, उन्हें डिनाई करते हुए कभी भी नहीं सुना है। Who can forget the ultimate foot in the mouth moment by Vivek Oberoi, जिन्होंने सलमान के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, उनके बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया और बाद में खुद एक अवार्ड फंक्शन में खुद के कान पकड़कर माफी मांगी। बॉलीवुड में झूठा होना आसान है और सच बोलना कितना मुश्किल है, ये बात हमें विवेक ओबरॉय और सलमान के केस से समझ आती है। आज तक दैट प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व्ड। विवेक ओबरॉय ने पब्लिक में माफी मांगी है सलमान से, बट he could not go back on what he has said. विवेक ओबरॉय ने पब्लिक में सलमान के बारे जो कह दिया था, he could never undo the damage, not even today. हाल ही में शाहरुख अपनी मूवी प्रमोट कर रहे थे जब स्टेज पर उनके को एक्टर बमन ईरानी ने आमिर की फिल्म का गाना गाया और उनका नाम लिया, तो शाहरुख ने कहा, जब बड़े बड़े स्टार स्टेज पर खड़े हैं तो आधे एक्टर यानी आमिर का नाम क्यों ले रहे हो? वेल, इस स्टेटमेंट का डैमेज कंट्रोल तो शाहरुख शायद बाद में करेंगे, एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। शाहिद कपूर को जब पूछा गया कि क्या वो ब्रेकअप के बाद करीना कपूर के साथ काम करना पसंद करेंगे, तो शाहिद ने कहा, अगर मेरे डायरेक्टर मुझे गाय या भैंस के साथ काम करने को कहें तो एज एन एक्टर मैं रेडी हूँ। शाहिद ने इस इंटरव्यू के बाद हमेशा मेंटेन किया कि एज अ प्रोफेशनल वो किसी के साथ भी काम करने को तैयार हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दीपिका या सोनम या हमारे कोई भी दूसरे स्टार्स हमेशा प्लान करके स्टेटमेंट्स देते हैं। कई बार वो इमोशनल होकर भी कुछ कह देते हैं। It's difficult to handle so many people, so many cameras at one time, to handle media at one time. तो कई बार दिल की बात जुबान पर आ जाती है एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट वो हमेशा झूठ बोलना चाहते हैं। कई बार वो इसलिए भी डिनाई कर देते होंगे कि उनके ऊपर प्रेशर आ जाता होगा, बट इट हैपन्स विद अस एज वेल। समटाइम्स वी एंड अप सेइंग सम थिंग्स एंड जब हम खुद सुनते हैं तो हमें बहुत ही रूड लगता है, एंड दैट्स द केस विद स्टार्स टू। Gossip is nice, but it's even better when you hear it twice. So see you right after this break, only on Page 3. Someone famous once said, I like the night because without the dark you can never see the stars. लेकिन हमारे साथ आप स्टार्स के बारे में हमेशा जानेंगे, रात हो या दिन, only on Page 3. So see you next week on Zoom, India's #1 Bollywood channel. अतुल जी साउंड चेक कर लो, सुप्रीता फटाफट। Yeah? Ready? Yeah. मैं कहाँ देखूं? 3, 2, 1, cue. मैं कहाँ देखूं? Okay, सिमी, sorry. ये मेरा इसके लिए बड़ा, अभी तो मिल मुझे आनंद बाहर। हमारा बड़ा पाव चल बनाऊंगी मैं। ये पीछे क्या शाइन कर रहा है रे इधर? चल ना जॉर्ज, अभी क्या कर रहा है तू? तो कैमरा के पीछे जाओ। आनंद, व्हाई आरंट वी स्टार्टिंग? जॉर्ज चल ना, अभी तो सेटल हो ना यार। तुम मेरे को बता रहे हो कि पूछ रहे हो कार्टून? मेरा सर ठीक है? सो गए क्या? तुम्हारी ड्यूरेशन तो बहुत हो गई है। मैंने कभी कभी 3 बार बोल दिया। बॉलीवुड में लोग, आई यार जॉर्ज हिल रहे वहां से। मैं क्या बोलने वाली थी, क्लास लाइन?